तिफरा सब्जी मंडी को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मंडी के अध्यक्ष मुकेश अधीजा पर फर्जी पंजीयन और दुकानदारों से अवैध रसीद वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। यही नहीं, पूरी समिति के अस्तित्व पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कुछ दिन पहले रायपुर स्थित कृषि उपज मंडी कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत मिलते ही रायपुर से एक विशेष जांच टीम शनिवार को बिलासपुर पहुंची। जांच टीम ने यहां दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी बातें सुनी और संबंधित दस्तावेजों की जांच की। पहले पक्ष का आरोप है कि मौजूदा मंडी समिति पूरी तरह अवैध तरीके से काम कर रही है। उनका कहना है कि समिति का पंजीयन अब तक नहीं कराया गया है और अध्यक्ष मुकेश अधीजा भी बिना वैध प्रक्रिया के पद पर बने हुए हैं। शिकायतकर्ताओं ने जांच अधिकारियों को कई दस्तावेज सौंपे हैं, जिनसे वे अपने आरोपों को साबित करने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष यानी वर्तमान समिति ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। समिति के सदस्यों ने जांच अधिकारियों को पंजीयन और चुनाव से जुड़े सभी वैध दस्तावेज सौंपे। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता स्वयं चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे और अब निजी रंजिश के कारण इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में शिकायतकर्ता और एक दुकानदार के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसमें अध्यक्ष ने बीच बचाव कर समझौता कराया था। समिति का दावा है कि उसी के बाद से उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सब्जी मंडी तिफरा में मुकेश अधीजा के द्वारा फर्जी रूप से संगठन का संचालन किया जा रहा है। वो संगठन जिसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ना ही किसी सरकारी विभाग में किसी प्रकार का पंजीयन कराया गया है। बिना पंजीयन, बिना प्रमाण पत्र के सभी प्रकार के सरकारी कार्यालयों में अपने पदनाम का दुरुपयोग करते हुए अनुचित लाभ लिया जा रहा है और मंडी समिति के द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस में जो प्रारूप 7 होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, गारंटी का दस्तावेज होता है, उस दस्तावेज में बिना किसी अथॉरिटी के साइन किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है और अवैध है। आज हमने उसकी शिकायत माननीय प्रबंध संचालक महोदय से की थी, जिसकी शिकायत की जांच के लिए आज यहाँ पर जांच कमेटी आई है। हम लोग यहाँ पर जांच कमेटी के सामने मिलकर सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे और तकरीबन जो हमारे पास 500 से अधिक पन्ने के आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज है, वो हम सब कुछ जांच कमेटी को देंगे। और इसके साथ ही किस प्रकार से एफडीआर में भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है कई सालों से, जो कि लाखों रुपये का एफडीआर का फर्जीवाड़ा है, आज वो सारी जाँच कमेटी के सामने हम सामने रखेंगे। देखिए, शिकायतकर्ता मेरे को लगता है भगवान सबको सद्बुद्धि दे और शिकायतकर्ता को भी दे। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे निराधार हैं। क्रमशः आरोप वो जो लगाते हैं कि हमारे एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारा जो संघ है उन्होंने 2006 से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। चुनावी प्रक्रिया हमारे जो भी व्यापारी सदस्य हैं वो मिलकर चुनाव अधिकारी नियुक्त करने के बाद करते हैं। मैं 3 बार से अध्यक्ष हूँ, 2 साल का हमारा कार्यकाल होता है, तो लगातार 3 बार अगर कोई अध्यक्ष चुनकर आ रहा है तो उसने व्यापारी हितों में कार्य किया होगा, व्यापारी हितों की रक्षा की होगी, इसीलिए वो 3 बार से अध्यक्ष बन रहा है और शायद इसी बात का शिकायतकर्ता को कोई तकलीफ़ है। और मैं एक जानकारी आप लोगों को देता हूं कि शिकायतकर्ता और एक राम कुमार साहू परिवार है, उनका 25/9/2024 और 24/9/2024 को आपस में झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में दोनों के खिलाफ में एफआईआर हुआ था, दोनों ने जमानत करवा ली है, दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा है। मेरे द्वारा किसी को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर में गुंडागर्दी करने ऐसे शब्दों का प्रयोग शिकायतकर्ता कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि मैं आज एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, एक पद पर एक दायित्व है मेरे पास सब्जी व्यापारी संघ का, और वो मुझे मानहानि पहुंचा रहे हैं। देखिए, उनके जो सलाहकार या जो उनको बुद्धि दे रहे हैं, मेरे को समझ में आता नहीं है कि वो पंजीयन कार्यालय से क्यों नहीं पता कर पाए कि हमारा रजिस्ट्रेशन है। और चूंकि दोनों पक्ष व्यापारी हैं और सब्जी का व्यापार करता है, और चूंकि 2 सब्जी व्यापारियों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी, इसमें संघ का कोई लेना देना नहीं था। आपस में मारपीट होने के बाद मुकेश अधीजा के द्वारा, संघ के अध्यक्ष के द्वारा, उनके आपस में बैठकर समझौता कराया गया। समझौते के बाद दूसरा पक्ष जो है ये ऑफिस जाकर और
बुनियाद आरोप लगा रहा है मुकेश अगीजा के ऊपर कि ये अध्यक्ष के रूप में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जबकि इसीलिए हम समस्त व्यापारी पूरे जितने फल सब्जी मंडी के 144 व्यापारी में से 142 व्यापारियों का समर्थन मुकेश अगीजा के साथ है और वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जो संघ की कार्रवाई हुई या जो भी किया गया है वो सबकी जानकारी में है और सब इसमें इसका सबका समर्थन। 3 लोगों के द्वारा कमेटी गठन किया गया है, जिसके संबंध में हम आज पहली बार इस प्रकरण की जांच करने के लिए बिलासपुर मंडी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। अभी हमने प्रथम पक्ष से कुछ सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर अब उनको बयान लिखित में देने हेतु कहा गया है। इसके पश्चात अभी हम दूसरे पक्ष जिनकी शिकायत की गई है अर्थात मुकेश अधीजा जी को अभी बुलाने वाले हैं, उनका भी पक्ष हम अभी सुनेंगे। कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी सर? और आप लोग अभी तो यह क्लियर नहीं कर सकता हूं कि कब तक जांच हो जाएगी, क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। अभी हमारे द्वारा जांच की जाएगा, पूरा इसका प्रकरण पर अध्ययन किया जाएगा। इसके पश्चात विधिवत रूप से रिपोर्ट बनाकर मंडी प्रशासन के हमारे प्रबंध संचालक श्री महेंद्र सिंह सवन्नी को हम सौंपेंगे, उनके द्वारा आगे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जांच टीम ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और रिपोर्ट रायपुर भेज दी गई है। अब देखना यह होगा कि इस विवाद में सच्चाई किसके पक्ष में निकलती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।